Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will learn how can we divide a decimal number by a decimal number. In previous class you have learnt method to divide a decimal number by a whole number, but in this class you will learn how we can divide a decimal number by another decimal number. So let's start. तो यहाँ देखिए बेटा, अब ऑब्वियस है हमने ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बेटा जो आप देख सकते हैं अगर हम डेसिमल नंबर से डिवाइड करें उसके लिए हमें डेसिमल नंबर वाली टेबल तो आती नहीं, तो हमें उस चीज़ को एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवीज़न का सिंबल है और आपने फ्रैक्शन में किया है। जब डिवीज़न जिसके सामने होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो D4 डिवाइड, D4 डाउन, D4 डिनोमिनेटर, ये मैंने आपके लिए कोड बनाया था। तो 0.7 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है और प्रीवियस क्लास में मैंने आपके लिए कोडिंग की थी। अगर 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में कोडिंग थी MR, मिस्टर धुनीलाल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड डेसिमल शिफ्ट होता है, तो ये 7 बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। यानी हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 ही प्लेस इसको शिफ्ट करना है। तो हम नीचे वाले के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को नॉर्मल बनाने के लिए हम चेक करेंगे कि कितने जीरो वाला नंबर चाहिए जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए, और सेम से ही ऊपर करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से करेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस उसमें यूनिट 4 में फ्रैक्शन में सीखा था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप एलसीएम लेते हुए भी करते हो, जो ऑपरेटर आप न्यूमरेटर पे अप्लाई करोगे वही डिनोमिनेटर पे, तो वहाँ पर आप एलसीएम लेते टाइम ऐसा करते थे, असेंडिंग डिसेंडिंग कई सारे उसको करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर कोई ऑपरेटर लगाते थे तो सेम लगाते हैं। तो बेटा वही हम यहाँ करेंगे। हमने अगर इसकी नीचे वाले की डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव करना है उसके लिए हमें 1 प्लेस शिफ्ट करना है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम से हम न्यूमरेटर को करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी टुवार्ड्स राइट। मिस्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में शिफ्ट होकर ये 28 हो गया, और इस ये क्या बन जाएगा 7। अब ये नॉर्मल नंबर है, इसको हम यहीं पे आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी कट कर सकते हो, डिवाइड करते ही हैं, वही डिवाइड वाला केस हम कट करके भी कर सकते हैं। 7 1 is 7, 7 4 28, सेम टेबल पे कट कर दिया। 7 की टेबल में 7 जो है फर्स्ट मल्टीपल है, 28 फोर्थ। नेक्स्ट देखिए 32 को 8 से 3.2 था, यहाँ 0.8 है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। D4 डिवाइड, D4 डाउन, D4 डिनोमिनेटर, ये कोड बनाया था। तो डिवाइड का सिंबल जिसके सामने है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो अब डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है तो हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 प्लेस को रिमूव करना है तो 1 0 रिक्वायर्ड है 1 के पीछे, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये नंबर बन गया, ऊपर आ गया 32, नीचे 0.8 को 10 से करेंगे, वैसे भी देखिए 80 हो गया, 1 डेसिमल प्लेस थी तो 8 आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से तो 32/8। अब ये डिविजिबल है, 8 की टेबल में आ रहा है, तो 8 1 is 8 और 8 4 32, तो 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट चलेंगे 0.75 और डिवाइड करना है 0.15, तो ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो हम 1 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 2 प्लेसेस के लिए 2 0, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डेसिमल रिमूव करने के लिए। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में मिस्टर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट होता है, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो ये बन गया नॉर्मल 75 और ये बन गया 15। अब इसको 15 से ये कट हो रहा है, आपको पता ही है लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको 15 की टेबल नहीं आती तो पहले 5 से कट कर लो, सेम ही आंसर आएगा। पहले 5 से कर रही हूँ मैं, 5 3 is 15, 5 1 is 5, 2 लेफ्ट, 5 5
25। अब 3 से 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 50, तो 5 इज़ आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा बी पार्ट को देख लेते हैं। 3.6 को 0.4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, D4 डिवाइड D4 डिनोमिनेटर। फिर क्या करेंगे, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है यहाँ पर, तो हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये 10 से मल्टीप्लाई होके राइट में 1 प्लेस शिफ्ट होगी, डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा तो 36 हो गया, और ये 1 प्लेस शिफ्ट होके 4 हो गया। अब लोएस्ट में कन्वर्ट करेंगे, 4 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 4 1 इज़ 4, 4 9 36, तो 9 इज़ द आंसर। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में 8.5 को 1.7 से, तो देखिए 1 प्लेस इज़ देयर, तो इसको हम 1 प्लेस को, डेसिमल प्लेस को रिमूव करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जितना डिनोमिनेटर को कर रहे हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर को करेंगे। फिर क्या करेंगे, लोवेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। 17 की टेबल में आ रहा है, 17 1 इज़ 17, 17 5 इज़ 85, तो 5 इज़ द आंसर। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में देखिए 1.25 डिवाइड बाई 2.5, मैंने बताया डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 प्लेस है डेसिमल में, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 प्लेस शिफ्ट होगा राइट में, तो ये आ गया 12.5, और यहाँ पे 1 प्लेस शिफ्ट होके डेसिमल रिमूव हो गया 25। अब आपको पता है जब होल नंबर से डिवाइड करना हो तो इजी है, आपने किया है। होल नंबर से डिवाइड करने के लिए 25 से हम इसको कर रहे हैं 12.5 को, 12 में से 25 को हम टॉफिस कंसिडर कर लेते हैं, 0 मिलेगी। अब डेसिमल का डेसिमल, अब 1 मोर डिजिट हम लेंगे, तो 12.5 हो गया। अब 25 5 125 कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 0.5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट चले, जी पार्ट देखिए बेटा 5.6 को 1.4 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, 1.4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, D4 डाउन, D4 डिवाइड, D4 डिनोमिनेटर। अब इसके अकॉर्डिंग 1 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लेस शिफ्ट होगी तो 56 हो गया, इसकी 1 प्लेस शिफ्ट होकर 14 हो गया। अब 14 की टेबल में आ रहा है, 14 1 इज़ 14, 14 4 56। अगर किसी को 14 की टेबल नहीं आती तो पहले 2 से डिवाइड कर ले, 2 का मल्टीपल है यूनिट प्लेस, 2 7 14, 2 2 4, 1 कैरी 1 लेफ्ट, 6 को नीचे लाए, 2 8 16। अब 7 की टेबल में आ रहा है, 7 1 इज़ 7, 7 4 28, तो सेम आएगा, ये आप लोवेस्ट टर्म में सीख चुके हो। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हमें 1.44 को 1.2 से डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसकी 1 प्लेस शिफ्ट होगी तो 14.4, इसकी 1 होगी तो 12 आ गया। अब ये 12 की टेबल में आता है, 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 1 इज़ 12, 12 1 इज़ 12, 2 लेफ्ट, डेसिमल का डेसिमल, तो नीचे 4 को ले आए, 12 2 इज़ 24, तो 1.2। आप यहाँ करके देख लेना, आपको शो किया हुआ है, तो इस तरह से आप करके देख लेंगे। आगे देखिए, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया पहले, फिर आप देख सकते हैं 3 प्लेसेस के अकॉर्डिंग 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 0 चाहिए 1 के पीछे, 3 डेसिमल को रिमूव करने के लिए। तो अब ये नॉर्मल हो गया है, 993 331। आप यहाँ एक पॉइंट और नोट करने वाला बेटा, जब डेसिमल प्लेस इक्वल होती है तो दोनों का डेसिमल रिमूव हो जाता है, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। आप जब बड़े हो जाएंगे तो डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करने लग जाएंगे, तो 1 प्लेस से 1 कैंसिल हो गई थी, आप देख सकते हैं 5.6 और 1.4 दोनों नॉर्मल हो गए थे, 56 और 14 हो गया है। इधर भी देखिए 3 इक्वल प्लेसेस थी, तो डेसिमल कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 993, और डिवाइड में है 331। तो अभी आप प्रोसीजर से धीरे धीरे आपको भी ये एस्टिमेट आप कर पाओगे, आपको पता लगने लग जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 प्लेसेस है, तो 3 वो दोनों रिमूव हो गई। तो यहाँ देखते हैं रिमूव करने के बाद 331 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 से मल्टीपल, 3 इसका थर्ड मल्टीपल है, 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये फर्स्ट ये थर्ड। और आपको ऐसा ना आए तो पहले स्मॉलर टेबल से डिवाइड कर दें, फिर बिगर से हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, वही यहाँ 3 प्लेसेस से 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
अब इसको कट करेंगे, या तो आप कट करके देख लो, आपको ऐसे सीधा डिवाइड नहीं करना आ रहा तो आप कट भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है। 5 से डिवाइड कर लो पहले, 5 8 40, 5 5 25। अब इधर 5 5 25, 5 1 इज़ 5, 4 लेफ्ट, 5 8 40, 5 5 25। अब इधर फिर से 5 से, 5 1 इज़ 5, 3 लेफ्ट, 5 7 35। इधर 5 से लास्ट यूनिट प्लेस 5 है, 5 1 इज़ 5, 0 लेफ्ट, 5 3 इज़ 15, 3 लेफ्ट, 5 7 35। अब 17 से हो जाएगा ये, 17 1 इज़ 17, 17 6, 17 6 आर 102, 1 लेफ्ट, 17 1 इज़ 17। देखिए वही आंसर आ गया 61। आपकी मर्जी, आप इधर कट करके करें या ऐसे डिवाइड करके कर लें। क्लियर है? इसमें भी आपको एस्टिमेट लगाना सिखाया था कि आपने एक बार के लिए जितनी टेबल आती है उतनी डिजिट छोड़ दीजिए। 4 की आती है तो लास्ट यूनिट प्लेस से छोड़ेंगे, तो बिगर सबसे पहले बड़े वाले नंबर को हम कोशिश करते हैं, ये 100 वाले नंबर को मैच करने की कोशिश करेंगे, तो हमें जो यूनिट और टेंस प्लेस को छोड़ दिया। तो यहाँ भी अब ये 425 3 डिजिट से तो हो नहीं रहा, क्योंकि 259 छोटा था, तो 4 डिजिट चाहिएगी। तो जितने डिजिट हमने इसमें छोड़ी हैं उतनी ही हम उसमें छोड़ देते थे। अब 25 तक 4 की टेबल लेके जाएंगे, तो 4 6 आर 24। तो यहाँ से एस्टिमेट लग जाता था हमारा। अब हम 6 से पूरा मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया, फिर हमें रिमाइंडर आया 425। अब वो क्लियर है ही है कि 1 पे जाएगा, क्योंकि 1 टाइम सबका सेम होता है। तो ये देखिए दोनों तरीके से आपको बता दिया। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स एंड टुडेज़ क्लास।